हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ ऑपरेशन सेंटर में। तो यह प्रश्न वेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 400। वेक्टर ए का मान 5 दिया हुआ है, वेक्टर बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। हम लोग जानते हैं, देखिए दिया क्या हुआ है, पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया है, होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 400 और वेक्टर ए का मॉड इक्वल टू दिया हुआ है 5। देखिए तो लैग्रेंज आइडेंटिटी हम लोग इसमें यूज करेंगे। देखिए आइडेंटिटी इसके अनुसार क्या होता है कि देखिए यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड इंटू साइन थीटा। क्लियर है। और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड होता है, लिखेंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड होता है लैग्रेंज आइडेंटिटी इसके अनुसार कि ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। देखिए इसमें ये डॉट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दोनों में यहाँ पे भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए ये तो हम लोग के पास प्रॉपर्टी होता है, ये आइडेंटिटी है ये। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर दिया है तो अर्थात हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है इसको। अब देखिए उसी तरह ए डॉट बी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए डॉट रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यानी कॉस थीटा होता है, और देखिए क्रॉस रहता है तो साइन थीटा। क्लियर है। बाकी ये जो मैग्नीट्यूड है ये रहेगा दोनों में। क्लियर, डॉट हो या क्रॉस। अब देखिए इसके अनुसार, अब देखिए तो हम लोग के पास इक्वेशन क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके बराबर कितना दिया हुआ है 400। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 400। क्लियर है। अब देखिए इसके जगह पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए इसका मान क्या है, इसका मान यहाँ पे देखिए ये वाला है, तो लिखेंगे ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर ए डॉट बी का, तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना ये दिया हुआ है 400। अब देखिए तो दोनों में ये दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, इसको कॉमन ले लेंगे, तो मॉड ए का होल स्क्वायर मॉड बी का होल स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ये बच गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 400। क्लियर है। देखिए इसका मान क्या हो जाएगा 1। क्लियर। तो देखिए तो हो गया ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर 400। क्लियर है। अब चलिए देखिए क्या होगा, यहाँ तक तो हो गया। तो इसको लिखेंगे, इसको
यहाँ पे देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये मॉड का मान दिया हुआ है, अर्थात इसके जगह पे इसका मान, इसका तब इसके जगह पे इसको और इसका स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू 400। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर होगा तो 25, अब बी मॉड होल यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा और इक्वल टू कितना हुआ 400। तो अब देखिए तो वेक्टर बी का यहाँ पे स्क्वायर होगा, बी मॉड का होल स्क्वायर बराबर, तो ये 400 ये चला जाएगा भाग में तो हो जाएगा 25, ये कटेगा इससे 60 टाइम में, अर्थात बी वेक्टर बी मॉड का वेक्टर बी बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर है, ये तो इस साइड जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, क्लियर। तो अंडर रूट में 60, तो अब देखिए वेक्टर बी मॉड इक्वल टू यहाँ पे होगा, क्योंकि जो मॉड में है तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वेक्टर बी का मान 4 होगा। क्लियर है, तो इसका मान कितना हुआ 4।